कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी को जो जिम्मेदारी दी है उसका जो सीधा सा असर है वो अखिलेश यादव को सियासी नुकसान पहुंचाने की गरज से है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बसपा भी इसमें एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। वो कैसे, ये हम आपको अभी बताएंगे। फिलहाल ज़रा कुछ दिन पूर्व की बात करते हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के कद्दावर नेता, युवा नेता इमरान मसूद के बारे में एक खबर वायरल होती है। सोशल मीडिया पर खबर चलती है कि इमरान मसूद जल्दी ही समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होने वाली है और वो जल्दी ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद से कुछ ही देर बाद इमरान मसूद लाइव आते हैं, फेसबुक पर वीडियो जारी करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि ये वक्त कोरोना का है, ऐसी बातों का नहीं, और मैं कांग्रेस में ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। न जाने कि किसने इस तरह की बेबुनियाद खबर चलाई है। तो इमरान मसूद साफ कर देते हैं कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे और वो समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। दरअसल ऐसी खरास नाराई क्यों लगाई गई थी, इसकी अगर हम वजह तलाश करें तो वजह ये है कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में भी जुटी हुई है और वो आजम खान के तौर पर किसी को मुस्लिम चेहरे के तौर पर यूपी में सामने लाना चाहती है। आजम खान कहीं नहीं गए हैं, आजम खान समाजवादी पार्टी में ही है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आजम खान काफ़ी वक्त से जेल में बंद है और स्वास्थ्य कारण भी आजम खान को सियासत में शायद इतना एक्टिव फिलहाल नहीं होने देंगे। फिलहाल तो उनका यही है कि वो जेल से कब बाहर आते हैं, इस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो सियासी दांव चला है उससे अखिलेश यादव को आगामी दिनों में नुकसान पहुंचाने की गरज से ये दांव चला गया है। इमरान मसूद सहारनपुर के युवा नेता हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं और युवाओं पर उनका काफ़ी असर है और वो 2 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारी वोट लेकर के गए, उन्होंने वहाँ पर अपने वजूद को साबित किया, भले ही चुनाव में हार गए हों। अब बात करते हैं शायर इमरान प्रतापगढ़ी की। शायर इमरान प्रतापगढ़ी को समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने यूपी के सबसे बड़े अवार्ड यश भारती से सम्मानित किया था। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी की जो पहचान है वो शायरी के मंच पर बहुत ही अच्छी पहचान है, लोकप्रिय नेता हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इमरान मसूद की तरह इमरान प्रतापगढ़ी का भी युवाओं पर असर है, खासतौर से अल्पसंख्यक और उनमें खासतौर से मुस्लिम युवाओं की नब्ज टटोलने में इमरान प्रतापगढ़ी माहिर है। वो ऐसी नज़में, ऐसी गज़लें कहते हैं कि जिससे सीधा मुस्लिम युवा उनसे ज़्यादातर तादाद में जुड़ जाता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इमरान प्रतापगढ़ी का मुस्लिम युवाओं पर खासा असर है और उनकी शायरी भी इसी तरह की होती है। तो इसलिए कहने वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बार सियासत के साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी को जिम्मेदारी जो दी है उससे जज्बाती दांव भी चला है। सियासत के साथ साथ इस बार कांग्रेस ने जज्बात से भी काम लिया है। उधर दूसरी तरफ बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने भी अभी एक जमाली जो नेता हैं उनको अहम जिम्मेदारी दी है। तो बीएसपी भी आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को शिकस्त देने के, उनको पराजित करने के और उनकी राह मुश्किल करने के पूरी तरह से मूड में है। माना जा रहा है कि चुनावी वैतरणी कोई भी पार करे विधानसभा चुनाव में, भाजपा करे, बसपा करे या कांग्रेस करे, लेकिन ये ज़रूर है कि सत्ताधारी पार्टी से सब मुख्य मुकाबलों में अखिलेश यादव इस बार ज़रूर शामिल रहेंगे। जिससे भी मुकाबला होगा तो उसमें अखिलेश यादव भी फाइट करेंगे। वो सियासी मैदान पर बहुत ही मजबूती के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं, ऐसा बहुत राजनीति में माहिर लोगों का कहना है। जहाँ तक बीएसपी की बात है तो बीएसपी पर भाजपा के साथ नरम दिली का आरोप लगता रहा है कि फिलहाल इन आरोपों में काफ़ी इजाफा हुआ है। दरअसल कुछ वक्त पहले बसपा सरबराह मायावती ने एक बयान में ये कहा था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो किसी से भी हाथ मिला सकती हैं। तो इसके बाद से ये अंदाजे लगाए जाने लगे कि शायद वो ये कह रही हैं कि वो भाजपा को भी हिमायत कर सकती हैं। हालांकि
कुछ वक्त बाद मायावती ने सामने आकर के ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो भाजपा की जो नीतियां हैं, जो भाजपा की विचारधारा है, उससे बसपा की विचारधारा कभी भी मेल नहीं खाती। अब बसपा ने जमाली नाम के एक नेता को आगे किया है और कई लोगों की छटनी की है। जहाँ तक हम बात करते हैं इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी की, तो दोनों युवा लीडर हैं और उनका कुछ ना कुछ आगामी विधानसभा 2022 के यूपी के चुनाव में असर ज़रूर देखने को मिलेगा। एक को अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाया गया है और दूसरे को राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में साफ है कि कांग्रेस ने जो दांव चला है वो सियासत के साथ साथ जज्बाती दांव भी है। इस बार कांग्रेस शायरी के जरिए युवाओं की नफ्स टटोलने वाले और लुभाने वाले शायर इमरान प्रतापगढ़ी को जो जिम्मेदारी दी है उसकी कल्पना इमरान प्रतापगढ़ी ने भी नहीं की होगी। इमरान प्रतापगढ़ी कोई इतने कद्दावर सियासी नेता नहीं हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस में आते हैं, उसके बाद उनको मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव में उतारा जाता है, लेकिन वो वहाँ पर शिकस्त से रूबरू होते हैं। उसके बावजूद इमरान प्रतापगढ़ी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वो ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपनी शायरी को भी जहाँ प्रेजेंट करते हैं वहीं सियासी तौर पर भी वो काफ़ी कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कहते रहते हैं। लगातार वो खुद को सुर्खियों में बनाए रखते हैं। बताया जाता है कि कुछ वक्त पहले वो आजम खान की पत्नी से भी मुलाकात करने गए थे और ये एक कांग्रेस का सियासी पैतरा भी माना गया था कि क्योंकि उस वक्त ये खबर आई थी कि आजम खान जब से जेल में गए हैं तो अखिलेश यादव को जिस तरह से उनकी रिहाई के लिए संघर्ष करना चाहिए था, या जिसे कहेंगे जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी या आंदोलन करने चाहिए थे या सड़क पर उतर करके आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी पूरी समाजवादी पार्टी को, वैसा आजम खान के प्रति अखिलेश यादव का रवैया उदासीन बना रहा। उस वक्त ये खबर आई कि आजम खान पर असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के चीफ हैं वो डोरे डाल रहे हैं और आजम खान को वो यूपी में अपने साथ लाना चाहते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में मजबूत होने का ख्वाब काफ़ी वक्त से देख रहे हैं। तो ऐसे में तुरंत दूसरे या तीसरे दिन ही अखिलेश यादव आजम खान से मिलने, आजम खान की पत्नी से मिलने उनके घर पहुंच गए और उन्होंने आजम खान की यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर मीडिया को भी संबोधित किया। तो इससे ये पैगाम गया कि आजम खान एक मजबूत नेता है, मुस्लिमों पर उनकी काफ़ी पकड़ है और अखिलेश यादव किसी भी तरह से उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि आजम खान ने अगर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया तो इससे समाजवादी पार्टी को यूपी में ख़ास तौर से काफ़ी उन सीटों पर जहां पर कि मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है वहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस नेता भी आजम खान की पत्नी से मुलाकात करते हैं। उससे ये माना गया कि कांग्रेस आजम खान पर डोरे डाल रही है। MIM के बाद कांग्रेस भी आजम खान पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो काफ़ी वक्त से आजम खान का कोई बयान अपने परिवार के जरिए सामने नहीं आया है कि जिससे ये कहा जा सके कि आजम खान ने कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ या समाजवादी पार्टी से मेरी नाराज़गी है। लेकिन अखिलेश यादव का रवैया जिस तरह का रहा उससे लोगों में एक गलत पैगाम ज़रूर गया। हालांकि अखिलेश यादव अब कहते हैं कि आजम खान हमारे दिलों में बसे हुए हैं और वो हमारे साथ हैं। तो खैर बात हो रही थी कांग्रेस की। अब कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद को जो जिम्मेदारी दी है उसका सीधा सीधा असर कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है। 1991 से लेकर के यूपी में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने में मुस्लिमों का अहम किरदार रहा है। इस बात को मुलायम सिंह यादव भी बखूबी समझते हैं और अखिलेश यादव जो कि एक बार CM रह चुके हैं और फिर वो यूपी में CM पद की दौड़ में शामिल है अपनी पार्टी की तरफ से, तो
उनको क्या इस बात का आभास है कि मुसलमानों के बगैर हमारी सियासत नहीं चल सकती है, और मुस्लिमों ने अहम किरदार निभाया है समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में यूपी के अंदर। तो इस बात को कांग्रेस भी जानती है। कांग्रेस ने भी मुस्लिम वोटों पर डोरे डालने की पूरी कोशिश की है। अब कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं पर डोरे डालने में कितना कामयाब हो पाती है, ये तो आगामी विधानसभा 2022 यूपी चुनाव से ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि फ़िलहाल कांग्रेस ने अखिलेश यादव की राहें कठिन कर दी हैं। चुनावी मैदान में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उतरना चाहती है, और वो अखिलेश यादव के पाले में जो मुस्लिम वोट हैं उनको अपने हक में करने के लिए बेकरार है, बेताब है, पूरी कोशिश कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।